जय गणेश, जय माता दी। ओं गं गणपतये नमः। ओं श्री जगदम्बाय दुर्गा देव्यै नमः। आप सभी श्रोताओं को स्पिरिचुअल मुकेश चैनल की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। दुर्गा सप्तशती के 3 अंग। शुरू में मार्कंडेय ऋषि और ब्रह्मा जी का संवाद है। एक दिव्याह कवचम, एक अर्गला स्तोत्र और एक कीलकम। सप्तशती के पाठ से पहले कवच। कवच मतलब कि इस धरती पर 10 दिशाओं में जितनी भी शक्तियां हैं वो सब मनुष्य के शरीर के एक एक अंग का और एक एक दिशा का रक्षा करे, इसके बारे में प्रार्थना है इसमें भगवती से। और इस कवच को सुनने मात्र से इसका फल मिलता है। यह मार्कंडेय ऋषि और ब्रह्मा जी के बीच का संवाद है। भगवती के 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी 9 रूप का पूजा इस नवरात्रि में होता है, इसलिए इसका नाम भी नवरात्रि पड़ा। 9 रूपों की पूजा। तो कवच हम लोग अब चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत में बहुत लोग नहीं पाठ कर पाते हैं, तो जो लोग नहीं पाठ कर पाते हैं वो अगर कवच को सिर्फ सुनेंगे तो उससे भी उतना ही फल मिलता है। यह पुराणोक्त है विवेचन कि आप जितना फल आपको पढ़ने से मिलेगा उतना ही फल आपको श्रवण मात्र से ही, बशर्ते कि पूरी श्रद्धा से सुना जाए। थोड़ा बहुत आप 9 रूप के बारे में हम आपको बताते हैं कि गिरिराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री कहलाई। यद्यपि वे सबकी अधीश्वरी हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न होकर और कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में उन्हीं के घर में प्रकट हो गई, इसलिए शैलपुत्री कहलाई। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। ब्रह्मचारितुम शीलम जस्य सा ब्रह्मचारिणी, मतलब कि सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना ही जिनका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। चंद्रघंटायाः जस्याः सा चंद्रघंटा, मतलब कि आह्लादकारी चंद्रमा जिनकी घंटा में स्थित हो उस देवी को का नाम चंद्रघंटा है। कुत्सितः उष्मा कुष्मा, मतलब त्रिविधतापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्यामुदर रूपायाम जस्या सा कुष्मांडा, अर्थात त्रिविधतापयुक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। छांदोग्य श्रुति के अनुसार भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुए सनत कुमार का नाम स्कंद है। उनकी माता होने से वे स्कंद माता भी कहलाई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए देवी महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हो गई और महर्षि ने उन्हें अपनी कन्या माना, इसलिए कात्यायनी नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। सबको मारने वाले काल की भी रात्रि या काल की भी विनाशिका होने से उनका नाम कालरात्रि भी है। इन्होंने तपस्या द्वारा महान गौरवर्ण प्राप्त किया था, अतः ये महागौरी भी कहलाई। शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या के द्वारा गौरवर्ण प्राप्त किया, इसलिए महागौरी कहलाई। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली या किसी भी सिद्धि को देने वाली देवी यही हैं, भगवती हैं, इसलिए इनका नाम सिद्धिदात्री है। अब चलिए किसी भी संस्कृत के श्लोक को या किसी भी संस्कृत के समझिए कि जैसे कवच हो गया, कीलक हो गया, अर्गला हो गया, या आपका बीज मंत्र हो गया, या कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें श्रुति फल हो, मतलब जो फलदायक हो, उसको करने से पहले उसका विनियोग पढ़ा जाता है। तो अब हम शुरू करेंगे कवच, देवी का कवच। इसको आप लोग बहुत गौर से सुनिए, बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत श्रद्धापूर्वक सुनिए। इस सुनने मात्र से ही आपके सारे संकट दूर हो सकते हैं, बशर्ते कि श्रद्धा हो ऐसा। जय माता दी। ओं अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टप छंदः चामुंडा देवता अंगन्या सूक्त मातरो बीजं दिगवन देवता स्तोत्रम श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगवतेन जपे विनियोगः। ओं नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय उवाच ओं जद्गोह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरणं नाम जनकस्यदाख्यातं तन्मे पुरी पितामहः। ब्रह्मोवाच
अस्ति गुह्यतमं विप्रसरभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तत्शृणुष महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विस्मे दुर्गमे चैव वयार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चिदशुभं संकटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। जयस्तु भक्ता स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते जे त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेत संस्था चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना माहेश्वरी वृखारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधारा देवी ईश्वरी वृखवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढाः दिव्या क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुम्भासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सार्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्ता उदानित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्न्याम् अग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहनी उदीच्यां पातु कौमारी यस्यानां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदस्तात् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वां पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामिद्योतने रक्षेत् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टाश्च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्योर्द्वारवासिनी कपालौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिवकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा वहे कण्ठे नलिकां नलकुवरी स्कन्धयोः खड्नी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गलिषु च नखाङ्क्षुलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादाङ्गुलिषु श्रीरक्षेत् पादादस्थलवासिनी नखान्द्रंष्टाकराली च केशैश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकोपे सुकोवेरी त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसानस्तिमेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखीं नखज्वालां वेद्या सर्वसिन्धुषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षन्मे धर्मधारिणी
प्राणाप्राणौ तथा व्यानामुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी पंथानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु जतस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशनी पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेषु ममात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामे स्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जह पठेत् प्रयत्तो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेतस्य त्रैलोक्यस्य पराजितः जीवेत वर्षतं साग्रम् अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यजुषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रजन्त्राणि भूतले भूषराः केसराश्चैव जलजासोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाक्ष यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुसुमाण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेत् रागस्तेजो वृद्धिकरं परं जशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ओं श्री जगदम्बाय दुर्गा दिव्यै नमः।